वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। कोविड से निराश्रित महिलाओं की आजीविका का प्रबंध करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजना बनाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं की आजीविका के लिए नई योजना ला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी महिलाओं के संबंध में भी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिलाओं की आजीविका का प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और रोजगार से जोड़ने की बड़ी पहल कर रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ी पहल की है। गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 17,500 बीसी सखी बनाने का काम पूरा कर लिया है। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 17,500 बीसी सखी का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और उनको पैसे हस्तांतरित किए जा रहे हैं। कोरोना नियंत्रण पर यूपी मॉडल की हर कोई कर रहा तारीफ। अब एससी ने थपथपाई सीएम योगी की पीठ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देश में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे पहले कोरोना से बचाव के लिए 3 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण खुराक देने में कीर्तिमान स्थापित किया। तेजी से बीमारी में रोकथाम में सरकार का ये प्रयास मील का पत्थर साबित हुआ। कोविड प्रबंधन पर WHO, नीति आयोग और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी मॉडल की तारीफ की है। घटेगा आम आदमी की रसोई का खर्च। मोदी सरकार के इस फैसले से सस्ता होगा खाद्य तेल। देश में खाद्य तेलों की महंगाई ने आम आदमी की जेब का बजट बिगाड़ कर रख दिया। रसोई का खर्च इतना बढ़ गया कि वो घर पर भी सादा खाने को मजबूर हैं। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले से आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मोदी सरकार ने मंगलवार को कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क घटाकर 10% करने का फैसला किया। इसके अलावा अन्य पाम ऑयल और इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर 37.5% पर लाया गया है। वाराणसी में शुरू हुई पीएनजी से चलने वाली बिस्किट फैक्ट्री। वाराणसी में पीएनजी गैस से चलने वाली पूर्वांचल की पहली बिस्किट फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है। पीएनजी गैस के इस्तेमाल से वाराणसी के इस बिस्किट फैक्ट्री में कम खर्च में ज्यादा उत्पादन हो पाएगा। इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से शहर की आबोहवा भी जहरीली नहीं होगी। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऊर्जा गंगा योजना के तहत गेल इंडिया की मदद से इस फैक्ट्री में पीएनजी गैस का प्लांट लगाया गया है। अब बिना लाइसेंस के तंबाकू और सिगरेट बेचना होगा अवैध, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। मेरठ के शहरी क्षेत्र में तंबाकू उत्पादकों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य होने के बाद नगर निगम ने शासनादेश पर निगम बोर्ड बैठक की मुहर लगवाने की तैयारी शुरू कर दी। नगर आयुक्त मनीष बंसल ने कहा कि जारी की गई उपविधि बोर्ड बैठक के पास कराई जानी है। निगम जल्द ही इस उपविधि को बोर्ड से पास कराकर तंबाकू उत्पाद लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यूपी में 100 दिन बाद खुल रहे स्कूल, सैनिटाइज हो रहे कैंपस, ऐसे हो रही तैयारी। उत्तर प्रदेश में 20 मार्च से बंद हुए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल 100 दिन के बाद खुलने जा रहे हैं। अब 1 जुलाई से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे, लेकिन अभी बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। सिर्फ शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यों से जुड़े कर्मचारी ही स्कूल पहुंचेंगे। गाजीपुर में अब कालाजार के मरीजों की भी होगी पहचान। 12 से 25 जुलाई के बीच चलेगा दस्तक अभियान। यूपी के गाजीपुर जिले में शुरू होने वाले दस्तक अभियान के दौरान कालाजार के रोगी भी चिन्हित किए जाएंगे। मंगलवार को इसको लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वेक्टर जनित बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। ये अभियान जिले में 12 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य चलाया जाना है। अगले 24 घंटे में भीषण उमस से मिलेगी राहत। 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज 1 जुलाई से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। बढ़ती गर्मी और उमस से राहत मिल जाएगी। 1 से 3 जुलाई तक प्रदेश के बड़े हिस्से में पानी बरसने लगेगा। बारिश का असर पूर्वी यूपी के जिलों में ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिमी यूपी के जिलों को बारिश के लिए कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई मारपीट। अखिलेश बोले, ये है भाजपा की हताशा का विभत्स रूप। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट पर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आज गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने जिस तरह से तोड़फोड़ कर किसानों व किसान नेताओं को बदनाम करने की साजिश की, वो खेल अब देश प्रदेश की जनता समझ चुकी है। सप्तपुरी सर्किट से होगा रामनगरी के धार्मिक पर्यटन का विकास। विस्तार लेगी एक नई योजना। रामायण सर्किट के जरिए भगवान राम से जुड़े देश के विभिन्न स्थानों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना के बाद अब अयोध्या के लिए सप्तपुरी सर्किट योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक के बाद सप्तपुरी सर्किट की परिकल्पना सामने आई।
विजन डॉक्यूमेंट में शामिल इस प्रस्ताव को रामनगरी के धार्मिक पर्यटन विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में ड्राइविंग सीट पर आरएसएस, अयोध्या और लखनऊ में संभाला मोर्चा। यूपी चुनाव से पहले राम मंदिर से जुड़ा इतना बड़ा विवाद सामने आना बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए परेशानी की बात है। अगर राम मंदिर परियोजना ऐसे ही विवादों में घिरी रहेगी तो 2024 लोकसभा चुनाव के समय भी किरकिरी हो सकती है। इसलिए इस समस्या को दूर करने का जिम्मा अब संघ ने उठाया है। यूपी के 7.5 लाख अपात्र ले रहे किसान निधि का सम्मान, अब होगी रिकवरी व अफसरों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक ऐसे लोग प्रधानमंत्री किसान निधि का सम्मान ले रहे हैं जो लघु और सीमांत किसान नहीं हैं। केंद्र सरकार जिन बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम भेज रही है, उन्हें आधार और फिर आयकर विभाग से लिंक किया तो अपात्रों के सम्मान निधि लेने की गड़बड़ी सामने आई। प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों को युद्ध स्तर पर जमीनी हकीकत जांचने के आदेश दिए और सभी जिलों में सत्यापन चल रहा है, उसमें खामियां प्रमाणित भी हो रही हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का योगी सरकार पर हमला, कहा पिछड़ा दलित विरोधी है सरकार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को लाठी के दम पर हिरासत में लेने के मामले में प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। लल्लू ने यूपी सरकार पर पिछड़ों और दलितों के अधिकारों पर डाका डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार आरक्षण जो संविधान का मूल अधिकार है उसे लुप्त करने का काम कर रही है। अखिलेश ने खुद संभाली चुनाव की कमान, बसपा के पंचायत सदस्यों पर निगाहें। जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष चुनाव को अपने पक्ष में लाने के लिए समाजवादी पार्टी अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। करीब 40 सीटों से अधिक सीटों पर भाजपा सपा के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। अपने कई प्रत्याशियों के दूसरे पाले में चले जाने के बावजूद सपा इस जंग में पीछे नहीं रहना चाहती। मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर। यूपी बिहार की क्यों हो रही चर्चा। संसद का मानसून सत्र शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और इससे पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है। मानसून सत्र की शुरुआत 19 जुलाई से हो सकती है, हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। मानसून सत्र से कहीं अधिक राजनीतिक गलियारों में चर्चा मोदी कैबिनेट के विस्तार की हो रही है। अब मुस्लिमों का दिल जीतेगी भाजपा, हर विधानसभा से 5000 वोट पाने की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश करेगी। इसके लिए पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष रणनीति बना रहा है। इसके तहत वो उत्तर प्रदेश सहित सभी चुनावी राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर घर तक पहुंचकर उन्हें केंद्र और यूपी सरकार की उन योजनाओं की जानकारी देगा। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि भाजपा को आज के शिखर तक पहुंचाने में उनके मुस्लिम समाज के नेताओं का कितना बड़ा योगदान रहा है। भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनने का मौका, 2 जुलाई से करें आवेदन। भारतीय नौसेना जल्द ही स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स जनवरी 2022 के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। इसके तहत एसएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भर्ती होगी। नौसेना का स्पेशल कोर्स इंडियन नेवल एकेडमी इझीमाला केरल में होगा। इसके लिए अविवाहित पुरुष आवेदन कर सकते हैं। सीसीईए ने बिजली वितरण कंपनीज के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को बिजली वितरण कंपनीज के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए की 5 वर्षीय सुधार पर आधारित परिणाम से जुड़ी योजना को मंजूरी दी। बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह सीसीईए की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया, हमने बिजली वितरण सुधारों के लिए बहुत कुछ किया है, इसे मजबूत करने की जरूरत है। एनएचएआई ने बनाई ईवी चार्जिंग स्टेशंस को बनाने की योजना, साथ ही बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और फूड कोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कई ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस योजना से भारत में आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहन के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस के अलावा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ रेस्तरां, फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट जैसे स्थानों की भी बनाने की योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 59,768 महिलाएं हुई लाभान्वित। पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को उचित पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। कोरोना काल में ये योजना गर्भवतियों के लिए वरदान साबित हुई। कोरोना काल में 1 अप्रैल 2020 से 28 जून 2021 तक कुल 12,707 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। सरकार किसानों को देगी 15 लाख रुपए। केंद्र सरकार किसानों की आय दुगना करने के लिए लगातार प्रयासरत है। नया कृषि बिल लाने के बाद कृषि को बिजनेस बनाने के लिए किसानों को गिफ्ट देने जा रही है। इसलिए अब किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपया मुहैया कराएगी। कैबिनेट से भारत नेट योजना को मिल रही हरी झंडी, 16 राज्यों में होगी लागू, खर्च होंगे 29,432 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसलों की जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने भारत नेट योजना को मंजूरी दी है, जो पीपीपी मॉडल के तहत 16 राज्यों में लागू होगी। उन्होंने बताया कि भारत नेट योजना के लिए 29,432 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बीजेपी एमएलए ने एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को कहा राजनीतिक आतंकवादी। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप लेते जा रहे हैं। बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने क्षेत्र में एक सड़क निर्माण के निरीक्षण कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, एआईएमआईएम के मुखिया एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप ले रहे हैं। यूपी गेट पर बवाल, भाजपा के प्रदेश मंत्री के काफिले पर किसान प्रदर्शनकारियों का हमला। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। यहां पर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान किसान प्रदर्शनकारियों के उग्र होने की भी खबरें आ रही हैं। ताजा मामले में बुधवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर हंगामा हो गया। जागरण संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर किसान प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।